ये भी ये रहा ना। तो गाइज मात्र 5 से 10 रुपए के सामान के वजह से गिरफ्तारी हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। आप भी अगर दुनिया के किसी भी कंट्री से इंडिया आ रहे हो या फिर यहां से अदर कंट्री जा रहे हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनका भी इंफॉर्मेशन मिले और खामखा यानी उनका गलती भी नहीं है और गिरफ्तारी हो जा रही है, उनको पता ही नहीं है कि आखिर किस कारण की वजह से गिरफ्तारी हो रही है। और मात्र जो सामान है 5 से 10 रुपये का। तो 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में जो खबर आई है। तो पहले जो है एयरपोर्ट से रिलेटेड अपडेट आ रहा है और इस अपडेट में बताया जा रहा है बहुत सारे फ्लाइट को डाइवर्ट किया जा रहा है। रांची एयरपोर्ट में बहुत सारे फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया, दूसरे एयरपोर्ट में, कोलकाता एयरपोर्ट में, पटना में, लखनऊ में, मतलब उत्तर भारतीय में अभी मौसम इतना ख़राब है यानी ठंडी गिरने की वजह से, फॉग गिरने की वजह से बहुत सारे फ्लाइट को डाइवर्ट किया जा रहा है। बहुत सारे फ्लाइट डिले चल रहे हैं, बहुत सारे फ्लाइट ऐसे भी है जो कैंसिल है। तो आप भी अगर उत्तर भारत से अगर कहीं अदर कंट्री के लिए सफ़र कर रहे हो या फिर किसी गल्फ़ कंट्री से या फिर यूरोपियन कंट्री से यहाँ पे आ रहे हो तो अपने फ़्लाइट जो है अपडेटेड रहें, क्योंकि आपका जब फ़्लाइट वहाँ पे मौसम अगर ख़राब होता है तो फ़्लाइट को दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो उनके फैमिली मेम्बर आते हैं रिसीव करने वाले, वो परेशान हो जाते हैं और फिर उनको मतलब बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो अभी लेटेस्ट का ये अपडेट है। तो आप अगर एयरपोर्ट जा रहे हो तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, आप अपडेटेड रहें, अपने ट्रैवल एजेंट से अपडेट लेते रहें या फिर आप अपने उनके वेबसाइट पे, जो फ्लाइट की वेबसाइट पे जाकर देखते रहें कि फ़्लाइट कब जा रही है, क्या डिले है या कैंसिल है, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर में जो बताया जा रहा है आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि मात्र 5 से 10 रुपये के वजह से यानी 5 रुपये का सामान या 10 रुपये के सामान के वजह से गिरफ्तारी हो रही है। कारण सुनकर दंग रह जाओगे, वीडियो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। आप भी दुनिया के किसी भी कंट्री में इंडिया से जा रहे हो तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। आप सोचते हो कि हर जगह पे एक ही जैसा कानून है क्योंकि यहाँ पे बहुत शौक से ये चीज़ करते हैं, लगाते हैं, लेकिन अदर कंट्री में जाते के साथ गिरफ्तारी हो जाती है और उनको जुर्माना भी देना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला आया है क्योंकि ये जो एक मलयालम एक्ट्रेस थी यानी ये हीरोइन थी जो केरला की रहने वाली थी और ये गई थी ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया गई थी वहाँ पर छुट्टी मनाने, इंजॉय करने या शूटिंग करने, आई डोंट नो, वहाँ पर गई थी। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचती हैं फिर पता चलता है कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी का कारण बताया जा रहा है क्योंकि आप लोग भी देखा होगा कि साउथ इंडियन का जो भी वहाँ के जो लड़की लोग होते हैं वो गाजरा लगाते हैं, यानी जो बाल के पीछे है ना फूल वगैरह लगाते हैं, इस वजह से, और उनके बैग से ये निकला है। वहाँ पे पूरी तरह यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये चीज़ लेके जाना पूरी तरह से प्रतिबंध है और वो यहाँ पे इलीगल है। फिर वो एक्ट्रेस को, क्योंकि वो तो बहुत इतनी बड़ी एक्ट्रेस थी, फेमस थी, उसके बावजूद वहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको जुर्माना लगाया जाता है। तो आप कहने का मतलब है कि आप भी अगर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो उस कंट्री के रूल सिस्टम आप पता करके ही ट्रैवल करें, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हो। और ये मात्र 10 रुपये का सामान होता है, यानी जो साउथ इंडिया में 10 से 15-20 रुपये में यही गाजरा मिलता है। दूसरा इसी से रिलेटेड अपडेट है और एक चेन्नई के रहने वाली लेडीज़ को गिरफ्तारी हुई है न्यूजीलैंड के अंदर। कारण आप भी, क्योंकि ये जो सिस्टम है आप सुनोगे वो भी खाने पीने का सामान के वजह से, और ये खाने पीने का सामान के वजह से क्या है, आप अगर साउथ इंडियन फूड कभी खाए होगे तो आपने देखा होगा कि वो लोग सब्जी वगैरह में करी पत्ता डालते हैं, करी पत्ता है। तो जब ये वहाँ एयरपोर्ट पे जाते हैं तो ये अपने फैमिली के लिए, क्योंकि फैमिली के साथ वहाँ पे रहते थे, तो ये लेकर जाते अपने यहाँ से फ्रेश करी पत्ता लेकर गए थे। फिर वहाँ पे खोला गया, देखा गया कि आखिर ये है क्या। बहुत ज़्यादा वहाँ पे जद्दोजहद करने के बाद इनको सामान पूरी तरह बिखरा दिया गया और लैब में लेकर जाया गया इसको टेस्ट करने के लिए कि आखिर ये कोई नशीली पदार्थ तो नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये फूड है और फूड का आइटम ये खाया जाता है। बाद में लगभग 5 से 6 घंटा उनको हिरासत में रखा गया, उसके बाद इनको छोड़ा गया। लेकिन वहाँ पे परेशान हो गए थे और 5-6 घंटा उनको मतलब इतना डर गए थे, इनके फैमिली वाले भी इतने डर गए थे कि आखिर क्यों। जब उनको बाद में पता चला कि ये खाने का जो सामान है उसमें डाला जाता है, सब्जी वगैरह में डाला जाता है, फिर उनको छोड़ा गया। तो आप देख सकते हो किस तरह से प्रॉब्लम में लोग फंस रहे हैं एयरपोर्ट से जाने में, वहाँ मतलब अदर कंट्री में जाने में। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें। जिस भी
कंट्री में जा रहे हो वहाँ का डेटा, वहाँ का सिस्टम आप जान ले कि ट्रैवल करने से पहले आप क्या क्या वहाँ लेकर जा सकते हो, क्या नहीं लेकर जा सकते हो, क्योंकि इंडिया में यह चीज़ करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। या फिर आप अरब कंट्री में भी जाते हो तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देखो यूरोपियन कंट्री जा रहे हो तो वहाँ पे गिरफ्तारी हो जा रही है, जुर्माना लग जा रहा है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि एक दो नहीं हज़ारों लोगों को अरेस्ट किया गया है। पिछले 6 महीने के डेटा के हिसाब से मुंबई एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे, लखनऊ एयरपोर्ट पे, हैदराबाद एयरपोर्ट पे, चेन्नई एयरपोर्ट पे हर जगह से गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी का कारण बताया जा रहा है, जैसा आपको ये शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिखाया, लोग 2 पैसे बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर देते हैं आप सोच नहीं सकते हो। जैसे ये बैग के अंदर, यानी ये बैग के अंदर गोल्ड का पेस्ट बनाकर ये शख्स लेके आ रहा था, और ऐसे बहुत सारे, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा पहले मतलब 6 महीने के अंदर लगभग हज़ारों लोगों को सिर्फ गोल्ड के वजह से गिरफ्तारी हुई है। वहाँ से लोग गोल्ड लेकर आते हैं, तो वहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना, कस्टम ऑफिसर का कहना है कि आप इस तरह का चीज़ ना करें। अगर कोई भी आप महंगे सामान, महंगे प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं तो आप कस्टम ऑफिसर को जाकर शो करें, वहाँ पे जो भी टैक्स है वो दे दे आपको, आप लेकर आ सकते हो। लेकिन ऐसे चोरी करते लेकर आओगे तो जो गोल्ड है या जो भी सामान है, महंगे पदार्थ, वो आपको जब्त कर लिया जाएगा और आपको जुर्माना भी लगेगा, जेल की भी सज़ा हो सकती है। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।